मुतलका जो पटवारी है मियाँ इरफान, उसको मुतअद्दिद बार हाँ बताया गया, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को बताया गया। एक एप्लीकेशन भी मूव की गई असिस्टेंट कमिश्नर साहब को कि ये आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है। पर पहले उन्होंने भैंसें बांधी, फिर उन्होंने आके पानी का बोर किया, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है, महंगी तरीन ज़मीन पर, और दूसरा वहाँ पर भैंसें बांधी गई हैं, और लोगों को भैंसें ऐसे खुली होती हैं, लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। बांध दिया जाता है भैंसें, तो कौन उनको पकड़ेगा, कौन लेके जाएगा? आज तक ना तो कार्रवाई हुई है। कब कार्रवाई होती है? मैं और आप देखें, हमारा काम था एक चीज़ को नुमाया कर देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करवा सच के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। नाज़रीन, ये आज जो करवा सच प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, आपने अक्सर खबरें, व्लॉग और बहुत सी खबरें देख चुके हैं कि मौज़ा हरबंसपुरा, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे काब्ज़िन का कब्ज़ा, अगर कब्ज़ा करने वाले कौन हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे वज़ीर आला पंजाब के जो अहकामात हैं कि आज के बाद किसी को कब्ज़ा करने की इजाज़त ना होगी। अगर किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा होता है तो 90 दिनों में उसको वागज़ार करवाया जाएगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह जो हरबंसपुरे में है वहाँ से कब्ज़ा वागज़ार होगा? ये तो गवर्नमेंट की अपनी जगह। अगर किसी की मकान पे कब्ज़ा किया जाता है, किसी की जगह पे कब्ज़ा होता है, तो वज़ीर आला के अहकामात की रोशनी में वो बंदा जाए, DC ऑफिस जाए या AC ऑफिस जाए और एप्लीकेशन दे, पीरा फोर्सेस, और जो उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया पीरा फोर्सेस, AC साहब जाते हैं, उनकी टीम जाती है, मुतलका पुलिस का महकमा जाता है, तो उस जगह को वागज़ार करवा लिया। क्या यहाँ पे भी यही सूरत हाल होगी? क्योंकि ये इसके पीछे गवर्नमेंट की जगह पे काब्ज़िन का कब्ज़ा है। मेरे साथ इस तरह सीनियर जर्नलिस्ट जो सिटी की बीट करते हैं और मंजे हुए इंसान हैं, शहबाज शाह साहब, इनसे जानते हैं। इनकी अक्सर व्लॉग, इनकी खबरें सोशल मीडिया की ज़ीनत होती हैं, अपने चैनल की ज़ीनत होती हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, इन्हीं की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मौज़ा हरबंसपुरा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह, यहाँ पे कब्ज़े क्यों नहीं वागज़ार हो रहे? अगर बात करें मौज़ा हरबंसपुरा के हवाले से आपने बात को उठाया, तो ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सूबाई दारुल हुकूमत की तहसील शालीमार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट मौज़ा हरबंसपुरा में आती है, इसके मालिक तो गवर्नमेंट है ना, इसके मालिक असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, जो मुतलका पटवारी हैं, ये मुहाफ़िज़ हैं इनके इस ज़मीन के। लेकिन यहाँ पर जो कब्ज़ा है, इसकी जो मामलात हैं, इनको खुद चाहिए, क्योंकि ये मालकान हैं, इनको चाहिए अपना कब्ज़ा खुद वागज़ार करवाना चाहिए। अभी आपने बात किया, इसके मालकान गवर्नमेंट खुद है। अगर इसमें मद्दई बनना चाहे तो पटवारी साहब बन सकते हैं, AC साहब बन सकते हैं। क्या यहाँ पे काब्ज़िन इतने बासर हैं जो वज़ीर आला के अहकामात को भी नहीं मान रहे? हाँ बिल्कुल, इस यहाँ पर अगर मद्दई बनने की भी ज़रूरत नहीं है। इनको चाहिए कि पुलिस प्रोटेक्शन लें, जैसे कि कई बार यहाँ पर ऑपरेशन हुआ और कई ज़मीनें जो वागज़ार भी करवाई हैं पटवारी साहब ने। तो इसी तरह ये ज़मीन अपनी वागज़ार करवाने की इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि ये आके कोई मदई बने या जो भी, ये खुद जाएं जाके अपनी। मैं एक बार बात यहाँ पर और बताता चलूँ कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अराज़ी है, ये जब भी हम जाके असिस्टेंट कमिश्नर साहब को कहते हैं कि आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा होता है, तो कहते हैं हम नई ज़मीन पर एक ईंट भी नहीं रखने। सर ये तो बात है काबिल गौर की, बड़ी अच्छा पॉइंट है। नाज़रीन देखें कि भाई का कहना है कि जो AC साहब हैं, उनका कहना है कि आज के बाद, मैं कह रहा हूँ कि मैंने लाहौर में ऐसी मार्केटें देखी हैं, अरबों करोड़ों की उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, उनको उन्होंने वागज़ार करवाया। जिसमें एक आपने नीला गुंबद का नाम सुना है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट थी, दाता सरकार के बिल्कुल पहलू में एक बहुत बड़ी मार्केट थी। क्या वो अरबों की जगह थी, उसको वागज़ार करवा लिया जाए? यहाँ पे जो काब्ज़ीन है ये क्यों बासर हैं? क्या इसके पीछे कोई पैसों का लेन देन होता है, कोई और बंदर बांट है? ये भी शहबाज शाह साहब से जानते हैं। जी सर, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक कब्ज़ा है जो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, आपने भी बताया कि सोशल मीडिया की जीनत बनी है और मुतलका जो चैनल है उनकी भी जीनत बनी है। एक 34 मरला है मौज़ा हरबंसपुरा में, जो 6 माह से काबज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुतलका जो पटवारी है मियाँ इरफान, उसको मुतअद्दिद बार हाँ बताया गया, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को बताया गया, और एक एप्लीकेशन भी मूव की गई असिस्टेंट कमिश्नर साहब को कि ये आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है, तो इसको वागज़ार करवाया जाए। और पटवारी जो है ना, वो बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है, कब्ज़ा माफिया बाअसर हैं। तो ये 34 मरले रेलवे ट्रैक के ऊपर डेरा हकीमा के बाहर मौज़ा हरबंसपुरा में
ये जो कब्ज़ा है यहाँ पर पहले उन्होंने भैंसें बांधी है, फिर उन्होंने आके पानी का बोर किया, फिर उन्होंने खुरली बनाई है। अब जो है वो मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं, ईंटें भी आई हुई हैं, सारा कुछ आया, उन्होंने दीवार करनी है। और कभी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ज़मीन जो है कभी भी वागज़ार नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये शक हो रहा है कि मुबैना तौर पर जो है वो साज़बाज हुआ है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की महंगी तरीन अराज़ी है, 34 मरले, ये करोड़ों की अराज़ी है, जिस पर सामने कब्ज़ा। और असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी बारहा बताने के बावजूद, पटवारी को बारहा बताने के बावजूद भी इस पर एक्शन नहीं हो रहा, ना कोई FIR हुई है और ना इसको वागज़ार करवाया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये करता चलूँ कि ये रहायशी इलाका है और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो हैं CM पंजाब, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है ना साफ़ सुथरा पंजाब चाहिए, तो वो रहायशी इलाके में भैंसों का जो आना है वो भी ममनू है, लेकिन वहाँ पर भैंसें बांध दी गई हैं और डेंगू के मामला जो हैं वो भी चाह रहे हैं लोग। यहाँ पे आपका मैं कदम माफ़ी चाहता हूँ कि वज़ीर आला के पंजाब के जो अहकामात हैं कि रिहायशी इलाकों में आप भैंसें कोई चीज़ नहीं रख सकती, अगर कब्ज़ा होता है तो उनके लिए हेल्पलाइन है। का वहाँ के जो रहने वाले लोग हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करते, यहाँ हेल्पलाइन वाले सिर्फ दिखाने के लिए बताई गई थी। उन्होंने बारहा बताया लेकिन उस पर एक्शन ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक वायलेशन नहीं है, ये 2 वायलेशंस हो गई हैं। क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है, महंगी तरीन ज़मीन पर, और दूसरा वहाँ पर भैंसें बांध दी गई हैं और लोगों को भैंसें ऐसे खुली होती हैं, लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो गया है और बीमारियों में मुब्तला होने का भी खदशा है। अच्छा जी, आपका कहने का मतलब आगे तो जब कब्ज़ा किया जाता था बाल सर गन्नों के साथ, डंडों के साथ बैठते थे, आजकल कब्ज़ा करने का एक नया स्टाइल चल निकला है जहाँ पे भैंसों को बांध दिया जाता है। भैंसें तो कौन उनको पकड़ेगा, कौन लेके जाएगा? अगर तो कब्ज़ा हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो भैंसें जाएंगी ना। जी बिल्कुल, ये तो मामला अगर एक्शन लिया जाए तो वहाँ पर तो एक भी भैंस नहीं रहेगी, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब अगर एक्शन लेते हैं तो वो ज़मीन जो है वैसे ही वागज़ार हो जाती है। ये सोचने वाली बात है कि मुतलका पटवारी और असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन देने के बावजूद भी इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। ये साज़बाज हो गए हैं, मुबैना तौर पर ये साज़बाज हो गए हैं इसी वजह से, या कुछ और मामलात है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के जो अहकामात हैं वो हवा में उड़ा दिए गए हैं, रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए हैं, क्योंकि सबको बताने के बावजूद भी इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये अल्लाह जानता है ये क्या मामला। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट शहबाज शाह साहब, उन्होंने का कहना था कि यहाँ पे काबज़ीन बड़े ऐसा तरीके से अपना काम जारी किए हुए हैं। पहले उन्होंने भैंसें लाए, भैंसें लाने के बाद खुरली बना ली गई, अब उसे छत डालने की कोशिश भी जारी है। इसके पीछे जो पाकिस्तान के हालात और ख़ास तौर पर लाहौर की ये जो मौज़ा बंसपुरा है, यहाँ पे बड़े ऐसे बासर लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े अच्छी जगह पर कब्ज़ा करके उसे बेच दिया गया। अगर इसके पीछे देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की अपनी जगह थी जिसके खिलाफ आज तक ना तो कार्रवाई हुई है। कब कार्रवाई होती है? मैं और आप देखें, हमारा काम था एक चीज़ को नुमाया कर देना, और जर्नलिस्ट का काम, एक रिपोर्टर एंकर का काम भी यही होता है कि किसी चीज़ को दिखा दिया जाए, एक्शन लेना या ना लेना ये अदारों का काम है। इसके साथ मैं भी चाहता हूँ अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।